सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम बुधवार को नहीं हो सका। मंगलवार सुबह गोवा में सोनाली फोगाट की मृत्यु हुई थी। उन्हें बेचैनी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, मगर डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। गोवा पुलिस ने प्राथमिक जांच में सोनाली की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई, पर गोवा पहुंचा उनका परिवार आरोप लगा रहा है कि सोनाली का मर्डर किया गया है। तो हमने यहाँ अपनी सिस्टर की बॉडी देखी तो उनके चेहरे पे जो निशान थे, चेहरा उनका बिल्कुल नीला हो चुका है और कान बिल्कुल नीले हैं। बाकी बॉडी ठीक है, नॉर्मल थी, कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन चेहरा नीला वजह होने की वजह, जिस तरह हमने वैसे ही वर्बली डॉक्टर हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग उनसे थोड़ी राय मशवरा किया, भी ऐसे बॉडी तो बोले कि जिस तरह कोई भी चीज हाथ पैर या चेहरा नीला पड़ना ये एक पॉइजन है, बगैर पॉइजन नहीं होता। हार्ट फेल, हार्ट अटैक में कोई भी इंसान है उसका चेहरा पीला हो जाएगा या फीका जिस तरह ऑफ वाइट हो जाएगा। सोनाली के परिवार ने उनके पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी, इस वजह से बुधवार को पोस्टमार्टम नहीं हो सका। परिवार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स या जयपुर एम्स में करवाना चाहता है। परिवार का कहना है कि जब तक गोवा पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर दी, वो सोनाली का शव भी लेकर नहीं जाएंगे। सोनाली फोगाट 22 अगस्त को गोवा आई थी। सोनाली के साथ उनके पीए सुधीर सांगवान और पीए का दोस्त सुखविंदर थे। परिवार ने सोनाली के पीए पर बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। कभी सोनाली जी ने इस तरीके का शक जताया था कि उनको अपनी जान पर खतरा है? उस दिन शाम को जिससे भी बात की, मेरी दोनों बहनों से बात की, मेरी माताजी से बात की, मेरे जीजाजी से बात की, उस दिन उसने बोला कि मेरे को ना बहुत बेचैनी और घबराहट है, खाने पीने में कुछ दिया गया है और मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो यहाँ सुधीर सांगवान है और दूसरा नाम लिया उनका, हाँ, सुखविंदर है, तो ये मेरे साथ में कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं आज। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढांगा ने गोवा के अंजुना थाने में 4 पेज की तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने सोनाली के यौन शोषण और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने जैसे आरोप लगाए हैं। सोनाली के भाई ने शिकायत में लिखा है कि 2019 में जब सोनाली चुनाव लड़ रही थी तो सुधीर सांगवान और सुखविंदर कार्यकर्ता के तौर पर उनके पास आए थे। धीरे धीरे सोनाली का भरोसा हासिल कर सुधीर सांगवान उनका पीए बन गए। उसने सोनाली के घर से कुक और नौकरों को हटा दिया। वो खुद सोनाली के लिए खाने का इंतजाम देखता था। सोनाली के भाई ने तहरीर में लिखा है कि 3 महीने पहले सोनाली ने उन्हें बताया कि सुधीर ने उसे खाने के लिए खीर दी थी, जिसे खाने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो काम नहीं कर रहे थे। परिवार के मुताबिक 22 अगस्त को भी सोनाली ने बताया था कि सुधीर ने उसे खाने में कुछ मिला कर दिया, जिसके चलते उन्हें बेचैनी और घबराहट हो रही है। वो ऐसे कह रही थी मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ जी। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहते 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं कि खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया। तहरीर में सोनाली के भाई ने लिखा है कि 2021 में हिसार में सोनाली के घर पर चोरी हुई थी। वो सुधीर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। सोनाली को अभी इसी चोरी के बारे में पता चला था और वो सुधीर को लौटकर सबक सिखाना चाहती थी। उन्होंने बताया जिस तरह फरवरी 2021 में उनके घर में संत नगर हिसार में एक चोरी हुई थी। उसमें काफी कैश था, सोना चांदी, ज्वेलरी थी, करीबन 35-40 लाख की चोरी थी। तो वो इनको बताया कि वो चोरी क्लियर हो गई है और उसमें जो डाउटफुल था वो सुधीर सांगवान है, मेरा पीए। तो आप तो कैसे समझना, क्योंकि मैंने उनके जो भी है एक्टिविटी वो सब उनके पास कोई पक्का एविडेंस, पक्का प्रूफ मिल गया और बाई नेम दे दिया। तो
उनको इस टाइम में जिस तरह शाम के टाइम में मान लो कहा कि आप अभी गोवा हमारे परिवार का कोई साथ में है नहीं और आप इन्हीं के साथ में जा रहे हो, तो आपको एक काम करना चाहिए, इनसे थोड़ा दूरी बनाओ और सुबह आप जितना जल्दी हो सके आप वापसी साथ आओ और यहाँ आके हम पुलिस कार्रवाई। सोनाली अपना सारा लेन देन कागजी कार्रवाई पीए के होने के नाते सुधीर के माध्यम से ही करती थी। वो सुधीर के लायक किसी भी कागजात को पढ़े बिना ही साइन कर दिया करती थी। तहरीर में लिखा है कि 23 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के करीब सुधीर ने सोनाली के बड़े भाई वतन को फोन करके कहा कि शूटिंग के दौरान सोनाली की मौत हो गई और उन्हें गोवा आकर पता चला कि सोनाली यहाँ कोई शूट नहीं कर रही थी। लेकिन अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज हुई नहीं है। अगर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हम यहाँ मेडिकल नहीं करवाते, हम अपनी सिस्टर का पोस्टमार्टम गोवा में नहीं करवाते, क्योंकि हम यहाँ प्रशासन से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर अब तक हमारी एफआईआर नहीं कटी है तो उसके बाद में मेडिकल रिपोर्ट का हमें क्या विश्वास है कि वो हमें सही मिलेगी। अच्छा देखिए, एक बात और कही जा रही है, इस वक्त सिर्फ एलिगेशन है, कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो एक शैक में गई थी, शायद जहां पर ड्रग्स का कंजम्पशन भी हुआ था और उसके ओवरडोज से शायद ये मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप? जो उनके साथ में थे, देखो अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर होता तो हमें इस चीज की जानकारी होती। हमारा फैमिली मेंबर कोई था नहीं उनके साथ में, उनके साथ में सुधीर सांगवान और सुखविंदर थे, तो ये जानकारी वो ही दे सकते हैं। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सोनाली के पीए पर एक बड़े नेता का हाथ है। सोनाली की बहन का आरोप है कि 22 अगस्त को फोन पर सोनाली ने उन्हें कुछ बताना चाहती थी, पर किसी शख्स के आ जाने की वजह से वो बात नहीं हो पाई। गोवा पुलिस ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। मामला हाई प्रोफाइल है। गोवा के सीएम का बयान भी आया है। परिवार के मुताबिक सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने मिलकर सोनाली फोगाट की हत्या उनकी संपत्ति हड़पने के लिए की है। इस हत्या में सुधीर और सुखविंदर के अलावा भी कई लोग शामिल हैं। सोनाली फोगाट की एक बेटी भी है। उनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। परिवार की शिकायत के मुताबिक सुधीर सांगवान के दबाव में ही सोनाली फोगाट ने अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि सोनाली के दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागजात, एटीएम कार्ड और घर की सारी चाबियां भी सुधीर सांगवान अपने पास रखता था। सोनाली के परिवार ने इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस बीच परिवार ने एक और शिकायत की है और कहा है कि हिसार स्थित सोनाली के फार्म हाउस से उनका लैपटॉप और कंप्यूटर गायब है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।